Assalamu alaikum everyone, this is me Ariba Nadeem और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक आ चुका था क्योंकि कंटेंट तो बहुत था लेकिन बनाने का दिल नहीं था। तो खैर फाइनली वंस अगेन हमने दोबारा से कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार गायब नहीं होंगी मैं। खैर तो कंटेंट हमारा बेसिकली इस दफ़ा ये होने वाला है कि मैंने डेटा साइंस पढ़ाने का सोचा है। जिस तरीके से हमने मेरा जो पूरा यूट्यूब चैनल है उसमें हमेशा से एजुकेशन कंटेंट ही रहा है। मैंने हमेशा से कुछ ना कुछ पढ़ाया ही है। जैसे सबसे पहले हमने मैट्रिक क्लास की कंप्यूटर की बुक पढ़ी थी, दैन उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिकल्स है वो किया था, फिर 9 की बुक, फिर उसके प्रैक्टिकल्स। दैन जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका था उसके बाद हमने शॉर्ट कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था जिसमें मैं आप लोगों को कुछ एआई टूल्स के बारे में बता दी थी। तो इसी तरीके से अगेन हमारा एजुकेशन कंटेंट ही होने वाला है जिसमें मैं आपको डेटा साइंस पढ़ाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको पढ़ के अच्छा लगेगा और अच्छा ना भी लगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ओके, सेकंड चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन डेटा साइंस। ठीक है, मैं एक ये चीज़ क्लियर कर दूँगी, जिस तरीके से आप लोग अभी सीख रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़ मैं भी डेटा साइंस को स्टिल सीख रही हूँ क्योंकि मैंने भी फैब में डेटा साइंस को पढ़ना शुरू किया। तो उसी वक्त मेरा इरादा था कि मैं इसमें कंटेंट बनाऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये ना हो जाए कि मुझे कुछ आ ना रहो, मैं कुछ गलत ना पढ़ा दूँ। इस किस्म के बहुत सारे थॉट्स थे जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं किया, मतलब नहीं पढ़ाया। बट अब मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत बेसिक्स तो क्लियर है तो बेसिक तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। तो इसीलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं बहुत कोई एक्सपर्ट हूँ, मुझे हर चीज़ आती होगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मे भी मुझे सारी चीज़ें नहीं आती होगी, शायद बेसिक चीज़ भी मुझे कुछ कुछ ना आती हो, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अगर आप इस डेटा साइंस के कोर्स करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बेसिक्स तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे क्लियर करनी थी ताकि आपके माइंड में ये ना हो कि मैं बहुत कोई एक्सपर्ट हूँ तो आई कैन मेक मिस्टेक, आई कैन। ठीक है, ओके। तो आज की पहली क्लास है, तो पहली क्लास में हम थोड़ा थ्योरी पे फोकस रखेंगे। मे बी स्टार्टिंग के 2-3 क्लास थ्योरी बेस्ड होंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थ्योरी को मैं ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ, बस शॉर्ट शॉर्ट सा करके बस आपको उन चीज़ों के बारे में ज़रा ज़रा सी चीज़ें मालूम हो जाए तो दैट्स इनफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा साइंस हमारे पास क्या है। अच्छा, तो डेटा साइंस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसको हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए या फिर कोई भी उस डेटा में से कोई भी इंसाइट्स निकालने के लिए हम जो काम परफॉर्म कर रहे थे उसको डेटा साइंस कहते हैं। मैं अगेन एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डेटा साइंस जो है हमारे पास एक ऐसा वो है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज़ करके हम किसी भी डेटा में से कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए उसमें से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, देन उस डेटा में से एक यूजफुल इंसाइट्स बनाते हैं जो कि हमें हेल्प करे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज डेटा साइंस। अब डेटा साइंस करते वक्त ना हमारे पास कुछ प्रोसेस आ जाते हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स आ जाते हैं उस काम को करने के लिए, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके, तो डेटा साइंस करने के लिए हमारे पास टोटल 5 प्रोसेस है। नंबर 1 कलेक्टिंग डेटा, नंबर 2 क्लीनिंग डेटा, नंबर 3 एनालाइजिंग डेटा, और नंबर 4 में हमारे पास है आई गेस विजुअलाइजेशन डेटा, एंड नंबर 5 में हमारे पास फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये 5 हमारे पास प्रोसेस होते हैं जिनको हम वन बाय वन करके समझेंगे कि ये 5 प्रोसेस में क्या क्या काम परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कलेक्टिंग डेटा से क्या मुराद है। अब हम एक डेटा में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक लॉजिकली सी बात है कि जब तक हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम तब तक काम को कैसे परफॉर्म करेंगे। डेटा होगा तभी तो कुछ हो पाएगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब डेटा को कलेक्ट करने के ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस आ जाते हैं, जैसे कि प्लेसेस लाइक वेबसाइट, प्लेसेस लाइक सेंसर्स एंड डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रोसेस आ जाता है वो है क्लीनिंग डेटा। ठीक है, क्लीनिंग डेटा से हमारे पास ये मुराद हो जाता है कि हमारे पास एक डेटा है, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स है, किसी भी किस्म की मिस्टेक्स है। जैसे कि हमारे पास जो डेटा आता है ना, वो लाइक सपोज कि मतलब एग्जाम्पल दे आपको कि डेटा हमारे पास आया है एक्सेल के CSV की फाइल में। ठीक है, अब जो डेटा हमारे पास है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स किस किस्म की है कि शायद हमारे पास जो एक्सेल की जो सेल्स है वो कुछ सेल्स खाली रह गई है, या कुछ या कुछ मिस्टेक्स है स्पेलिंग की। तो इस किस्म का जो भी मिस्टेक्स रहता है, इस किस्म की जो भी मिस्टेक्स है उसको हम क्लीन करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मिस्टेक्स भी हो सकती है, मज़ीद इस किस्म की और मिस्टेक भी होती है, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि क्या क्या हम उसमें से क्लीन कर सकते हैं।
ओके, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप आ जाता है वो है एनालाइजिंग डेटा, जिसका आई गेस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा कि डेटा एनालाइजर या फिर डेटा एनालाइजिंग। ठीक है, तो डेटा एनालाइजिंग में क्या होता है कि हम मैथ स्टैटिक्स का इस्तेमाल करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा जो है हमारे पास वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब डेटा क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इससे मुराद ये है कि जैसे कि कोई एक लेट्स सपोज के हम देख लेते हैं, हमारे पास एक होटल है, होटल का हमारे पास पूरा डेटा है। ठीक है, तो डेटा को, उस होटल के जो डेटा है उसको एनालाइज करके, उसको पूरा देख के, मैथ और स्टैटिक्स का यूज़ करके उसमें से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा, मतलब जो होटल का डेटा है उसमें कौन से सीज़न में ज़्यादा बुकिंग आई है या फिर कौन से मंथ में हमारे पास ज़्यादा इनकम आई है। इस किस्म की जो भी वो होती है ना, लाइक प्रिडिक्शंस, उसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, डेटा एनालाइजिंग का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और डेटा एनालाइजिंग में हम जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो मैथ होती है, स्टैटिक्स होता है। तो इंशाल्लाह अगर उसको आगे पढ़ेंगे, अगर कहीं पर हमारा ऐसा टॉपिक आए स्टैटिक्स से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली मैं उसको लाजमी बताऊंगी। तो उम्मीद है ये 3 आपको स्टेप्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे, कलेक्टिंग डेटा, क्लीनिंग डेटा एंड एनालाइजिंग डेटा। ओके, अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आ जाता है, प्रोसेस आ जाता है डेटा साइंस का, वो हमारे पास आता है विजुअलाइजिंग डेटा। ठीक है, विजुअलाइजिंग डेटा से मुराद ये होता है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके पास एक समझ ले गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ के एम्प्लॉय का डेटा ला के दे दूँ नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, कि मतलब गूगल के ऑफिस, सॉरी गूगल की कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, नंबर के फॉर्म में अगर मैं ला के दे दूँ, लाइक नंबर्स बता दूँ, तो आपको समझ नहीं आएगा। और वो नंबर्स लाइक एक साथ एक नंबर नहीं, वो बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी तो एम्प्लॉय भी ज़्यादा होते हैं, तो आपको वो समझने में मुश्किल होगी क्योंकि वो नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो उसे मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं चार्ट्स एंड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हमको पता है कि कैसा होता है। ग्राफ अगर जैसे मेरे पास 2 ग्राफ है, ठीक है, अब एक ग्राफ जो है थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ठीक है, दोनों में मतलब हाइट का डिफरेंस है। तो मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा भाई, गूगल के जो ऑफिस में है ना, तो वो जो ग्राफ होगा, अगर हमारे पास 2 ग्राफ होंगे, ठीक है, तो इससे ना दोनों को वो देखना मतलब आसान हो जाएगा कि अच्छा यार, इस कंपनी में ज़्यादा मतलब एम्प्लॉय है, इसमें कम है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है ग्राफ का यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम किसी भी डेटा को ना चार्ट और ग्राफ की मदद से विजुअलाइज कर सकें, क्योंकि विजुअलाइज करने से क्या होता है कि उसको आसानी से हम ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो 5 लास्ट हमारे पास जो प्रोसेस होता है डेटा साइंस को परफॉर्म करने का, वो है हमारे पास मेकिंग प्रेडिक्शन, जिसमें हम जो है ना कुछ स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्गोरिथम्स। ठीक है, अल्गोरिथम्स हम उसको कह रहे होते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं, मेकिंग प्रेडिक्शन हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये प्रिडिक्ट कर सके या फिर ये अंदाज़ा लगा सके कि फ्यूचर में क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है, लेकिन डेटा के ज़रिए। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि जो हमारे पास वेदर के जो ऐप्स होते हैं, उस वेदर की ऐप में ऑलरेडी हमें बता दिया जाता है ना कि शायद मे भी कल बारिश हो जाए, या कल वेदर क्लाउडी हो, कल वेदर सनी हो, इस किस्म के पहले से प्रिडिक्शन बता दिए जाते हैं। अब समटाइम क्या होता है कि वो बता तो देते, लेकिन ऑब्वियसली उनकी वो बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लाइक वो अंदाज़ा लगा सकते हैं डेटा का इस्तेमाल करके, एनालाइजिंग करके, लेकिन एग्जैक्टली समटाइम वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है ना डेटा में ना प्रिडिक्शंस बना रहे थे कि अच्छा ये डेटा को हमने एनालाइज कर दिया, इसको विजुअलाइज भी कर दिया, अब शायद फ्यूचर में हमें जो चीज़ समझ आ रही है कि शायद ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से वेदर में होता है कि पहले से ही एक बता दिया जाता है कि शायद कल बारिश हो, समटाइम हो जाती है, समटाइम नहीं होती, लेकिन वो प्रिडिक्शंस होती है। तो इसी तरीके से हम जो है ना डेटा साइंस के अंदर में प्रिडिक्शन बना रहे होते हैं किसी भी डेटा के अंदर, कि अच्छा हमने उसको पूरा क्लीन कर दिया, फिर उसको एनालाइज कर लिया, फिर उसको विजुअलाइजेशन कर लिया, फिर लास्ट में हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं उस पूरे डेटा को या पूरे ग्राफ को देखते हुए कि अच्छा जब सब काम कर लिया तो मे बी फ्यूचर में इस तरीके से हो सकता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में समझ आ चुका होगा कि व्हाट इज़ डेटा साइंस और उसके ये 5 प्रोसेस। अच्छा, ये जो 5 प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, ये 5 प्रोसेस जो है किसी भी ओके ये जो मैंने आपको 5 प्रोसेस बताए ना, बेसिकली ये 5 प्रोसेस है किसी भी डेटा में काम करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी डेटा आता है तो उसको उस पर काम करने के लिए हमारे पास ये 5 प्रोसेस होते हैं। ये डेटा साइंस का जस्ट इंट्रोडक्शन था। ठीक है, और ये जो बाकी के हैं ये 5 प्रोसेस है कि सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। अब डेटा को कलेक्ट करने के मैंने आपको जगह बता दी। देन क्लीनिंग डेटा आपको करना है, क्लीनिंग डेटा में आपको क्या क्या चीज़ क्लीन करनी
ना ये भी हम मतलब मैं आपको बता दें। लेकिन जब हम अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो इस तरीके से आपको मैं मज़ीद बताऊँगी कि अगर कोई डेटा आ जाता है तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें क्लीन करना चाहिए या क्या-क्या चीज़ें क्लीन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है ना, वो होता है डेटा एनालाइजिंग, ठीक है। अच्छा, डेटा एनालाइजिंग और डेटा साइंस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। एक होता है डेटा साइंटिस्ट और एक होता है डेटा एनालाइजर, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि डेटा साइंस जो है ना, पूरा मतलब सब काम करने के बाद वो सोल्यूशन भी दे देता है, ठीक है, कि ये कर ले तो शायद कुछ हो सकता है, मतलब एक ओपिनियन के तौर पे, सही। लेकिन डेटा एनालाइजर क्या करता है, वो आपको सोल्यूशन नहीं देता, वो जस्ट आपके डेटा को एनालाइज करके बता देता है कि इन दोनों का या मतलब डेटा आपको क्या कह रहा है, देन उसका सोल्यूशन जो है आपको खुद ढूंढना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, अच्छा ये जो फोर्थ स्टेप है ना, वो हाँ, फोर्थ स्टेप में हमने ये देखा कि विजुअलाइजेशन हम क्यों यूज़ करते हैं डेटा के अंदर और किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदा है, ठीक है। देन लास्ट में हमने ये देखा कि हमारे पास मेकिंग प्रेडिक्शंस, हम कैसे कर रहे होते हैं प्रेडिक्शन, उसमें कौन से स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं और उसके फ़ायदे क्या, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।